हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए मिक्स क्वेश्चन अपना जो पार्ट है वो सुबह चल ही रहा है। आज उसके 3 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास सेकंड है, ठीक है। कल मैंने एक क्लास ले ली थी इसकी, आज इसकी क्लास सेकंड है गाइस, ठीक है। तो इस चैनल को सारे के सारे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। ये जो क्लास है गाइस, ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उनके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, ठीक है। और जो ये केट आ रही है नहीं, वो सबके लिए ये गाइस ये सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट फर्स्ट अपन ने कल कर ही लिया था, आज उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं गाइस अपन, ठीक है। तो चलते हैं आज के पार्ट सेकंड पे गाइस। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के। कल मैंने बिल्कुल इसके पाँचों के पाँचों पार्ट समझा दिए कि किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। कि अगर जैसे कोई भी अपने को नंबर दिया होगा तो उसको कैसे ए बी का रेशियो कैसे निकालेंगे, मतलब रेशियो निकालना कल मैंने सिखा दिया था। जो भी टाइप है, जितने भी टाइप है, 5 के 5 टाइप मैंने आपको सिखा दिए थे। आज अपन करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक से करेंगे, 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अपन क्वेश्चन करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है अपने को 1:2। ए और बी का रेशियो दिया है 1:2, ठीक है गाइस, 1:2। उसके बाद में अपने को बी और सी का रेशियो दिया है 3:2। उसके बाद में सी और डी का रेशियो दिया है 1:3, ठीक है गाइस। तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा है वो इसे करना चाहे तो वो ए बी सी डी ऐसे सभी का रेशियो लेके कर सकता है। बाकी जैसे मैंने आपको कल ट्रिक समझाई थी, ट्रिक क्या थी गाइस, पहले अपने को सीधा चलना है, फिर यूँ क्रॉस करके यूँ चलना है, फिर 2 इधर लेके, फिर एक तीसरा नीचे वाला, और लास्ट में बिल्कुल सीधा चलना है, ठीक है। तो ऐसे चल लेते हैं। तो 1 इंटू में 3 इंटू में 1 कितना हो गया, 3 हो गया गाइस, ठीक है। उसके बाद में 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद में 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू में 1 4 हो गया। और उसके बाद में एकदम सीधा चलना है, तो 2 इंटू 4 4 इंटू में 3 12 हो गया गाइस, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा ए बी सी डी का, 3:6:4:12, ठीक है। अगर अपने को ए बी सी डी का टोटल नहीं पूछता, अगर अपने को डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जिसमें ए और डी का डायरेक्ट पूछ लेता है, तो यहाँ पे अपने को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, 1:2, 3:2 और 1:3, ठीक है। इसमें ए और डी का पूछता है ज़्यादा। अगर प्री में क्वेश्चन आता है तो ए और डी का पूछ लेता है, उसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना पड़ता। ए और डी के में सीधा अपने को दोनों तीर का जो निशान है बिल्कुल सीधा गुणा करना पड़ता है। तो ए का रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3, और डी का रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा 12। तो ए और डी का रेशियो गाइस क्या हो जाएगा, 1:4, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए और डी का रेशियो आ गया। तो डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी अपने को, अगर ए और डी का डायरेक्ट रेशियो पूछता था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे तो उसमें डायरेक्ट ए और डी का रेशियो पूछता है, ठीक है गाइस। ये क्लास बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट, ठीक है गाइस। इसके अंदर भी क्वेश्चन बढ़िया आएंगे आज की क्लास में भी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, इस सेशन को भी अच्छा सेशन है गाइस, ठीक है। ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलते सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहे हैं कि 2 नंबर का रेशियो अपने को दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है गाइस। ये 3 और 4 अपने को रेशियो दिया हुआ है, और बोला है कि जो इसका सम है वो सम की वैल्यू अपने को 420 दी हुई है। यानी 7 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 7 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब अपने को क्या बोला है कि जो दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कितना आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट वाला कौन सा है, 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा कर लिया कि दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो इनका सम कितना आ गया, 7 यूनिट आ गया। 7 यूनिट की वैल्यू अपने को 420 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और 4 अपने को बोला है कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 240 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 5600 रुपये को अपने को डिवाइड करना है ए बी सी डी में, और इनका रेशियो दिया हुआ है कि ए बी का रेशियो 1:2, तो यहाँ पे रेशियो लिख लेते हैं 1:2। बी और सी का दिया हुआ है 3:1, तो यहाँ लिख लिया 3:1, और सी और डी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या आएगा, 6 रेशियो, उसके बाद में
12, उसके बाद में कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 4 आ गया, उसके बाद में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर ये किसी और से और कट रहे हैं तो और काट लेते हैं, जैसे ये 2 से कट रहा है तो 3 रेशियो में 6 रेशियो में 2 रेशियो में 3, तो टोटल कितना हो गया अपने हिसाब से 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 5600 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। अपने को किसका बोला है, अपने को बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ए एंड सी, तो ए एंड सी कितना आ जाएगा ए प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से, ए और सी की वैल्यू क्या है, ए और सी की वैल्यू है 3 + 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। और बी और सी का कितना आ जाएगा, बी और सी कितना हो गया, बी और सी हो गया 6 + में 2 8, तो 8 की वैल्यू यहाँ से गाइस कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू यहाँ से गाइस आ जाएगी 3200। तो यही दोनों अपने आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेशियो दिया हुआ है ए बी बी सी और सी डी का, तो यहाँ से अपन ने एक इनका रेशियो निकाल लिया, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली कि 3:6:2 तो टोटल कितना यूनिट हो गया 14 यूनिट हो गया, और 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 5600 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। तो यहाँ से क्या बोला है ए और सी का सम कितना होगा, तो ए और सी का सम क्या हो गया, ए और सी का सम 5 हो गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई। और बी और सी, तो बी और सी का सम कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 3200 आ गई। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आप समझते चलना, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ मैं, और आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन आगे। ठीक है, ये क्लास बिल्कुल बेसिक से चलती है और डेली चलेगी। ठीक है, इसके अलावा मिक्स क्वेश्चन की क्लास चलती है जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अभी मॉडरेट लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो उस सेशन को भी आप सुबह लिया करो, सुबह वो सेशन चलता है और शाम को टॉपिक वाइज क्लास चलती है अपनी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि ए बी और सी का रेशियो अपने को दिया हुआ है 3:2:5, तो ये लिख दिया 3:2:5। अब क्या बोला है अपने को, हाउ मच मनी विल सी गेट आउट ऑफ 1260, यानी अपने को इनकी वैल्यू दी है, इनके सम की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई, 10 हो गई, 10 की वैल्यू अपने को कितनी दी है 1260 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 126 आ गई। अपने को किसका निकालना है गाइस, सी का निकालना है, तो सी का गाइस क्या हो जाएगा, सी का मतलब अपने को 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं 630 आ जाएगी गाइस। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 630 आ गई, यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा गाइस 630 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन कि 3:2:5 अपने को रेशियो दिया है ए बी सी का। ठीक है, ये ए ये बी और ये सी का रेशियो दिया है अपने को 3:2:5। टोटल कितना यूनिट वैल्यू हो गई 10 यूनिट वैल्यू हो गई, और 10 यूनिट की वैल्यू अपने को दी है 1260। तो बोला है कि सी को कितना प्राप्त होगा, सी की वैल्यू क्या है 5, अगर 10 की वैल्यू 1260 है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 630 आ जाएगी गाइस, यहाँ से निकल के। ठीक है, तो ये था अपना, अगर ये बोलता है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से अपन ए और बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तीन यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो ए और बी की वैल्यू आ जाती है गाइस। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आज के भी बढ़िया है, अगर आप बेसिक से, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बेसिक से मैं क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल आप साथ बने रहिए, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 वर्कर्स ए एंड बी 3:4, और उनका एक्सपेंडिचर दिया है 2:3, और बोला है कि दोनों के दोनों 200 रुपये सेव करते हैं, तो बताना है कि दोनों की इनकम क्या है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए गाइस एक मेथड होता है, उस मेथड का क्या नाम है गाइस, क्रॉस मेथड। ठीक है, क्या नाम है गाइस, क्रॉस मेथड। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम का रेशियो लिख लेते हैं। इनकम का रेशियो क्या है गाइस 2:3 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो गाइस क्या है, ये तो एक्सपेंडिचर का रेशियो गाइस। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो अलग है। इनकम का रेशियो गाइस अपने पास 3:4, तो यहाँ पे लिख लिया 3:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 2:3, तो यहाँ पे लिख दिया 2:3। और दोनों के दोनों कितने बचा रहे हैं 200 बचा रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ गया गाइस 200 आ गया। अब यहाँ से कर देते गाइस क्रॉस, ये क्रॉस कर दिया तो 3 × 3 कितना आ गया 9, और माइनस में 2 × 4 कितना आ गया 8, तो यहाँ से अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। और अगर नीचे क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 × 3 माइनस में 200 × 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा गाइस 600 माइनस में 400, यानी 200 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास गाइस कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई गाइस 200। तो अपने को क्या बोला है कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, और इनकम का रेशियो इनका कितना है 3:4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस
600 आ जाएगी और 4 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी 800 आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा गाइस, यही अपना आंसर हो जाएगा 600 और 800। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। इनकम का रेशियो अपने को दिया है कि ये इनकम का रेशियो है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है और ये इनकी सेविंग है। अब इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं अपने को क्या आना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे क्रॉस मेथड लगेगा। ठीक है, क्रॉस मेथड लगेगा तो ऊपर वाले पहले का क्रॉस करवा लिया तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, और नीचे वाले में क्रॉस करवाया तो 200 आ गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है। तो अपने को इनकम निकालनी है, तो इनकम का रेशियो क्या है 3 और 4 है। तो यहाँ से 3 और 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 600 और 800 आ जाएगी। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है, अपने को बोला है कि द स्टूडेंट इन 3 बैचेज स्कूल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 कि एक स्टूडेंट है 3 बैच चलते हैं उनके और उनके रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3:5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2:3:5। अब क्या बोला है कि इफ़ 20 स्टूडेंट्स इन ईच बैचेस आर इंक्रीज्ड देन द रेशियो चेंज 4, 5 और 7। अगर यहाँ से हर एक में अगर अपन 20 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं तो उनका रेशियो गाइस क्या हो जाता है 4:5:7। ठीक है गाइस, तो बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 बिफोर इन द इंक्रीज वाज। अब अपन गाइस अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक के अंदर 2 यूनिट बढ़ रहा है। ये 2 से 4 हो रहा है 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 हो रहा है 2 बढ़ रहा है और 5 से 7 हो रहा है 2 बढ़ रहा है, यानी 2 यूनिट अपने हिसाब से बढ़ रहा है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू गाइस क्वेश्चन में क्या दी है 20 दी है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 10 आ जाएगी। और अपने को क्या बोला है कि इंक्रीज करने से पहले स्टूडेंट कितने थे, तो इंक्रीज करने से पहले स्टूडेंट ये वाले ही है। तो कितने स्टूडेंट है 5 + 2 + 3 यानी 10 स्टूडेंट है। तो 10 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे रेशियो सेम नहीं होता तो इस रेशियो को अपन सेम करते, लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या है सेम है, प्रत्येक में 2-2 यूनिट बढ़ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी है 20 दी है। 2 यूनिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दी है 20 दी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 10। तो अपने को पूछा क्या है बिफोर का मतलब 10। तो 10 की वैल्यू क्या आ गई गाइस 100 आ गई। अगर ये बोलता कि बढ़ने के बाद कितने हो गए, तो बढ़ने के बाद कितने हो गए 7, 5, 12 और 4 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती गाइस 160 आ जाती है। ठीक है, तो जो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा अपन कर लेंगे। अगर बिफोर वाला पूछ रहा है तो 100 आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, इसमें बिफोर वाला पूछा है तो 100 आंसर हो गया। अगर ये पूछता कि इंक्रीज करने के बाद में कितने, तो इंक्रीज करने के बाद में गाइस क्या आंसर हो जाता 160 हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना पड़ता है कि रेशियो को सेम करना पड़ता है, कि जैसे हर एक में सेम रेशियो बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम रेशियो बढ़ रहा है, 2-2 यूनिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपने को कुछ चेंज नहीं करना था, डायरेक्ट 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 और बिफोर वाले कितने आ गए 100 और बिफोर बाद वाले कितने आ गए आफ्टर वाले कितने आ गए 160 आ गए। ठीक है गाइस, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है सेम वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको कराया था एक क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, कि इनकम का रेशियो अपने को दिया हुआ है 3:2। ये लिख दिया इनकम का रेशियो 3:2। उसके बाद में क्या दिया हुआ है अपने को गाइस, उसके बाद में अपने को एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो ये लिख लिया 5:3। उसके बाद में क्या बोला है कि ईच सेव्स 1000, यानी दोनों के दोनों 1000 रुपये बचा रहे हैं। ये दोनों के दोनों 1000 रुपये बचा रहे हैं। फिर वापस यहाँ से जो मैंने अभी बताया था आपको क्रॉस मेथड, तो क्रॉस मेथड में क्या होगा 5 × 2 10 और 3 × 3 9। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 10 - 9, एक यूनिट की वैल्यू आएगी और इधर नीचे कितनी आ जाएगी 5 - 3 यानी 2। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी गाइस 2000। तो अपने को क्या बोला है एक की इनकम क्या होगी, एक की इनकम कौन सी वाली है 3 वाली है। तो 3 की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 2000 तो 3 की वैल्यू गाइस 6000। ठीक है गाइस, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल प्री के अंदर पूछता है। ठीक है, ये जो टाइप है ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है गाइस, और इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल प्री में या सीएचएसएल प्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया मैंने वाला ये वाला गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी गाइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप समझ लेना गाइस अच्छे से कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं। अपने को 2 एलॉय दिए हुए हैं जिसके अंदर कॉपर है और ब्रास है, और अपने को रेशियो दिया हुआ है 7:2 है और 7:1 है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ़ द इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय कॉल्ड सी, देन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड ब्रास इन सी विल बी। क्या बोला है कि 2 अपने को एलॉय दिए हुए हैं जिसके अंदर कॉपर है और ब्रास है, ठीक है, ये कॉपर है और ये ब्रास है, और रेशियो क्या दिया हुआ है 7:2 और 7:11, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है अपने को 7:2 है और 7:11, 2 अपने पास एलॉय के रेशियो दिए हुए हैं। अब बोल रहा है कि अगर इनकी क्वांटिटी को अगर इनको अपन मेल्ट कर देते हैं तो तीसरे वाले के अंदर जो बनेगा कॉपर और ब्रास का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ से गाइस अपन क्या करते हैं, इनका सम देखते हैं। इनका सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इनका सम गाइस क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो इनके सम को इक्वल करते हैं। यहाँ से मैं 2 की गुणा कर लूँ तो ये ऊपर वाला भी 18 हो गया और नीचे वाला भी 18 हो गया। अब अपन देख लेते हैं कितना कितना हो रहा है। तो 2 इंटू में 7 14 और 2 इंटू में 2 4, और यहाँ से गुणा 1 की मल्टीप्लाई है तो ये सेम टू सेम आ जाएगा 7:11। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया गाइस, 14 और 7 21 और 11 और 4 15। अगर ये कट रहे किसी से 3 से कट रही है तो 3 से काट लेते हैं। तो गाइस क्या क्या आ जाएगा 7:5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर गाइस इसका क्या आ गया 7:5, ठीक है गाइस। इसमें क्या करना होता है गाइस कि 2 एलॉय को मिला के एक तीसरी क्वांटिटी बना रहा है, ठीक है। तो उन 2 एलॉय को अपने को उनकी क्वांटिटी को सेम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी सेम नहीं थी, यहाँ पे 9 थी, यहाँ पे 18 थी, तो ऊपर वाले को 18 बना लिया, 2 से गुणा कर लिया। अब यहाँ से अगर 2 से गुणा किया है तो पूरे एलॉय को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आ गया 14 और 4 निकल के आ गया, और नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 7 और 11 निकल के आ गया। दोनों को जोड़ा वही तो सी वाला आएगा एलॉय। तो यहाँ से सी के अंदर कितना आ गया कॉपर और ब्रास, इनको जोड़ा तो 21 और 15 आ गया, यानी 7:5 आ गया, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 1870 रुपये उसको अपने को डिवाइड करना है 3 पार्ट में। और क्या बोला है गाइस कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू में b/3, 1/3 पार्ट सेकेंड का और 1/6 पार्ट थर्ड का, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको कल सिखाया था, मैंने क्लास ली थी आपको, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से ABC का रेशियो क्या आएगा, जो नीचे दिया हुआ है वही उसका रेशियो है, ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है वही उसका रेशियो है। तो रेशियो इसका क्या आ गया 2:3:6। अगर आपको रेशियो निकालना नहीं आता है तो मेरी कल वाली क्लास जो पार्ट फर्स्ट है मिक्सर ये इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, वो पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा रेशियो कैसे निकालते हैं। तो रेशियो इनका डायरेक्ट रेशियो नीचे वाला ही होता है। तो 2:3:6 आ गया, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई, 6 और 3 9 2 11 हो गई। 11 यूनिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या दिए गए 1870। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 170 आ जाएगी। अब अपने को क्या बोला है गाइस कि तीनों के तीनों पार्ट इक्वल है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 340, 170 इंटू 2 340, ये 510 और ये कितनी आ जाएगी गाइस 1020, ठीक है गाइस। ये तीनों की वैल्यू आ गई, ए फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से गाइस ये रेशियो को इक्वल रखना था। यहाँ पे ये नीचे वाला ही उनका रेशियो होता है ABC का, तो यहाँ से 2 3 और 6 निकल के आ गया। यहाँ पे कितना हो गया टोटल सम कितना हो गया 11 हो गया। 11 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1870 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ गई 170 आ गई यहाँ से निकल के। तो 2 3 और 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस यहाँ से निकल के आ जाएगी 340 510 और 1020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस नन ऑफ दिस, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, अगर आप समझ जाते हो ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंदर ही अपन कर ही लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछता ही है गाइस, ठीक है। क्या है गाइस इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछता ही है। अब क्या बोला है, दूध से भरे एक टैंक में 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी भरा जाता है। उसके बाद पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पुनः उतना ही पानी भरा जाता है। अब यदि टैंक में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 169:56 है तो टैंक की क्षमता क्या है गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कितनी बार ये निकाला जा रहा है और कितनी बार भरा जा रहा है। तो आप देखोगे कि ये 2 बार निकाला जा रहा है। एक बार तो यहाँ से
8 लीटर दूध निकाल दिया, उसके बाद में उतना ही पानी डाल दिया, उसके बाद पुनः, यानी 2 बार हो गया, 2 बार हो गया गाइस। तो इसका करेंगे अपन स्क्वायर रूट, ठीक है गाइस। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है 169 और 56 रेशो दिया हुआ है, तो एक साइड तो गाइस क्या आ जाएगा 169 + 56 और एक साइड क्या आ जाएगा इस 169। तो यहाँ से गाइस कितना निकल के आ गया 225 स्क्वायर रूट में, ठीक है। और यहाँ से कितना निकल के आएगा 169। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 15:13, ठीक है गाइस। अब 15:13 आ गया निकल के। अब यहाँ से 2 यूनिट निकल रहा है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू ही अपने को क्वेश्चन में क्या दिए गए, इस 8 लीटर दिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अपने को क्या निकालना है, टैंक की क्षमता क्या हो जाएगी, यही टैंक की क्षमता। तो 15 की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, और यही अपना आंसर हो गया गाइस, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है गाइस, आपको याद कर लेना है कि ये एक बार ये दोनों जुड़ गए 169 + 56, क्योंकि निकल रहा है दोनों बार मिश्रण निकाला जा रहा है। तो कितना हो गया ये टोटल कितना हो गया 225, और कितने में से निकाला गया 169 में से। तो इनका अपन ने स्क्वायर रूट कर दिया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 15 और 13 निकल के आ गया। 2 यूनिट निकाला जा रहा है और क्वेश्चन के अनुसार 8 लीटर दूध निकाला जाता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो टोटल कितना हो गया 15 यूनिट हो गया। तो 15 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने बिल्कुल बेसिक से ये क्लास स्टार्ट करी है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और मैं इसके अंदर हर एक चैप्टर कराऊंगा, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन गाइस अपना यही तक था। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना एक बार अच्छे से, इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे गाइस, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा गाइस आपको मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है गाइस। चलते, टाटा, बाय बाय।